व्यक्ति का कर्म ही निर्धारित करता है कि भैया देखिए दो बातें विशेष है। एक, व्यक्ति मनुष्य तो है लेकिन उसमें मनुष्यत्व नहीं है। भैया मनुष्य में यदि मनुष्यत्व नहीं तो वो मनुष्य कैसा? पशु को कभी कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि तू पशु बन, लेकिन महाराज मनुष्य इतना बिगड़ता है कि उससे कहना पड़ता है कि तू मनुष्य बन। जानवर को कहने की जरूरत नहीं, कुत्ता कुछ कहने की जरूरत नहीं कि तू कुत्ता बन। भैया वो तो जो उसका कर्म है वो बिना कहे कर रहा है। लेकिन मनुष्य का क्या कर्म है? भगवत भजन मनुष्य का कर्म है। लेकिन व्यक्ति इस संसार में आकर यहाँ की माया में लगकर और सब कुछ भूल कर केवल और केवल कुटुंब भरणे नवा अपश्यताम आत्मतत्वम, स्वयं के आत्म तत्व के विषय में कुछ नहीं सोचा। केवल और केवल क्या सोचने लगा कि भैया चारों तरफ से पैसा आना चाहिए। क्या अर्थ है ऐसे जीवन का कि एक पशु की भांति आप मेहनत कर रहे हैं दिन भर, रात्रि में आकर सो गए, हर दिनचर्या प्रारंभ हुई। महाराज सुबह उठे, मुंह धोए, अपना नाश्ता इत्यादि की और महाराज ऑफिस में आपका बॉस वेट कर रहा है आपका तो। और महाराज यहाँ आया 8 बजे टेंशन में, अभी तो ऑफिस का वर्क बाकी भी है उसका 8 बजे भी, वहां का जो वर्क है होमवर्क और लेकर आया है वहां से भी। भोजन किया महाराज और अपने कार्य में लग गया और महाराज सो गया, उसका दिन वहां पर खत्म। लेकिन भजन कहाँ गया? भजन के लिए तो जीवन में स्थान ही नहीं बचा। भैया मनुष्य बनिए, मनुष्य में यदि मनुष्यत्व नहीं तो वो मनुष्य कहलाने लायक ही नहीं। इसलिए महाराज ये कथा, ये पुराण हमें सिखाती है कि एक मनुष्य का क्या लक्षण है, एक मनुष्य को क्या करना चाहिए। अरे भैया आप जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं ये आपके केवल इस जन्म के पुण्य उदय नहीं हुए, महाराज अनेक जन्मों के पुण्य उदय हो गए जो आज आप कथा के पांडाल में बैठे। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन तत्सत्संगमं चलवते पुरुषो यदा वै। अरे भैया अनेक जन्म के पुण्य आज आपके उदय हो गए हैं जो आज आप श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण कर पा रहे हैं। इसलिए सावधानतया श्रवण, सावधान होकर इस कथा को श्रवण कीजिए। महाराज मनुष्य यदि, मनुष्य के लक्षण के विषय में एक बात विशेष बताता हूं आपको। कल हम गए जल कलश यात्रा में, अब व्यक्ति वहां गया, वहां पर जाकर जल कलश यात्रा के बाद उसने भगवान को जाकर देखा या दर्शन किया। दो बातें हैं, एक होता है देखना और एक होता है दर्शन करना। जो व्यक्ति दर्शन कर रहा है वो भगवान को जैसे ही देखागा तो यदि सच में वह व्यक्ति सत्य में दर्शन कर रहा है तो पहले तो नैनों से अश्रु गिर पड़े, सबसे पहला लक्षण एक भक्त का। लेकिन वो स्थिति कब आएगी जब आप धीरे धीरे, भाई पहले तो वर्क करना है लेकिन धीरे धीरे करके होगा भैया, एकदम से तो डायरेक्ट बन नहीं जाओगे। कोई भी धीरे धीरे प्रमोशन होता है कि डायरेक्ट बड़ी पदवी मिल जाती, नहीं, पहले छोटी पोस्ट। तो महाराज आप मंदिर में गए, आपने जाकर भगवान को देखा, दर्शन नहीं किया। व्यक्ति देखता है जाकर, यदि व्यक्ति ने भगवान का दर्शन किया होगा तो वो तत्काल बता देगा कि आज भगवान ने किस रंग के वस्त्र पहने हुए, भगवान का श्रृंगार किस प्रकार है। और माँ भगवती के मान लीजिए अष्टभुजा भगवती दुर्गा है तो 8 हाथ में क्या है वो एक बार में बता सकता है यदि उसने दर्शन किए। लेकिन हमने क्या किया, हमने तो देखकर भगवान को आ गए। नैनों से भगवान के उस स्वरूप का दर्शन कीजिए और फिर आकर आप जब यहां पर भी बैठे रहोगे तो सोचते रहोगे महाराज
क्या कथा है भगवान की, क्या स्वरूप है भगवान का, क्या भजन है भगवान का। आनंद ही आनंद बरस रहा है। और आप और हमारी बात नहीं है। महाभारत में जब अर्जुन जब महाभारत के युद्ध की कथा आती है तो महाराज अर्जुन भी, अब भगवान तो सारथी बन के गए थे, भगवान तो रथ चलाते थे अर्जुन का, तो महाराज अर्जुन तो भगवान को सारथी मानता था। तो अब भैया जब तक सारथी मानता है तो देखता ही है, लेकिन दर्शन तो भगवान का किया नहीं। तो अर्जुन से भगवान कहते हैं अर्जुन तू युद्ध कर, तू एक क्षत्रिय है। लेकिन अर्जुन भगवान की बात नहीं मानता। अर्जुन ने भगवान की बात नहीं मानी, क्योंकि वो अभी क्या मानता है भगवान को, सखेति मत्वा प्रसवं यदुक्तम् हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि। महाराज भगवान का दर्शन नहीं किया, बोले क्या समझता है, बोले हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अपना सखा भगवान को मानता है। और कहा क्या यादव, कृष्ण कहकर भगवान को संबोधित करता है अर्जुन। महाराज उसने भगवान का दर्शन नहीं किया, उसने तो साधारण नेत्रों से भगवान को देखा, तो उसने मना कर दिया, नहीं मैं युद्ध नहीं करता। लेकिन तब भगवान ने दिव्यम ददामि ते चक्षु, अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान की। और महाराज अब जब भगवान का दर्शन किया तो भगवान सहस्रशीर्षा पुरखः सहस्राक्ष सहस्रपात, हजारों हाथ है भगवान के, हजारों मस्तक है, हजारों नेत्र है भगवान के, हजारों चरण है भगवान के, हजारों मुख है भगवान के। और महाराज सगत कदम भीत भीत प्रणम्य, अर्जुन घबरा गया भगवान के स्वरूप को देखकर। और कहा महाराज अर्जुन घबराकर और कहा करिष्ये वचनम तव, अब आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा। अर्जुन ने भगवान से कहा, क्योंकि भैया पहले तो साधारण नेत्रों से देखा, लेकिन जब भगवान ने दर्शन दिए, जब भगवान का दर्शन अर्जुन ने किया तो बोले हाँ क्षत्रिय का कर्तव्य है कि वो युद्ध भूमि में जाकर और युद्ध करे। और महाराज इस प्रकार हम सबका भी जो दर्शन है महाराज, हम जब दर्शन करते हैं हमारे दर्शन में दोष आ जाते हैं। आप दर्शन ठाकुर जी का कर रहे हैं तो आप यदि भगवान को ध्यान से, भगवान को निहार रहे हैं, भगवान का दर्शन कर रहे हैं, तो आपका जो मन है केवल भगवान की ओर स्थिर रहेगा। लेकिन महाराज हमारा तो मन ये है कि यहीं बैठे बैठे ऑफिस भी चला जाएगा, यहीं बैठे बैठे गढ़वा भी घूम आएगा, और यहीं बैठे बैठे कथा भी सुन लेगा। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। बड़ा चंचल है भैया ये मन, लेकिन इस मन की स्थिरता, इस मन को हरि चरणों से जोड़ना ही एक मनुष्य का पहला कर्तव्य, एक मनुष्य का पहला लक्षण है। और महाराज अब जब भगवान का दर्शन किया अर्जुन ने तो कहा धन्य हो गया भगवान में। तो भैया हमारे दर्शन में दोष है, और यदि ये जो दर्शन हमको ठीक तरीके से भगवान का करना है तो महाराज हमें श्रीमद् भागवत इत्यादि कथाओं को श्रवण करना होगा। क्योंकि ये भागवत इत्यादि का क्या क्या, क्या कहा गया जानते हैं आप? ये भागवत दर्पण है। क्या है? दर्पण मतलब मिरर। आप इस दर्पण में स्वयं को देखिए। जिस प्रकार व्यक्ति, और महाराज धन्य हमारी महिला है तो 1-1.5 घंटा हो जाता है दर्पण में श्रृंगार करते करते, लेकिन
उसमें अब भैया दर्पण में स्वयं को आप देखेंगे तो उस समय आप देखेंगे चेहरे पर कहीं काला पीला लगा है तो उसे तुरंत हटाएंगे। तो वैसे ही श्रीमद् भागवत रूपी दर्पण के सामने आप आइए और देखिए आपके चरित्र में कहीं काला पीला तो नहीं लगा हुआ, कहीं कुछ गलत तो नहीं है। और यदि कुछ गलत है तो आप उसको सुधार सकते हैं, आपके पास समय है, यू हैव टाइम।